Hello everyone, welcome back to Study Easy with धैर्य. It's me धैर्य गिल. और आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020. तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स, या फिर इन अ शॉर्ट वे हम उसकी जो समरी है वो डिस्कस करेंगे. तो केंद्र सरकार ने नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को मंजूरी दे दी है. नई शिक्षा नीति 34 वर्ष पुरानी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 को प्रतिस्थापित करेगी. तो जो हमारी नई शिक्षा नीति है वो 1986 में बनी शिक्षा नीति को रिप्लेस करेगी. राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 वर्ष 1968 और 1986 के बाद स्वतंत्र भारत की तीसरी शिक्षा नीति है. दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि स्वतंत्र भारत में अब तक दो शिक्षा नीतियां पहले आई हैं. एक 1968 1968 में जो कि इंदिरा गांधी सरकार के समय पर आई थी, और दूसरी 1986 में दूसरी शिक्षा नीति थी जो कि राजीव गांधी सरकार के द्वारा दी गई थी. 1986 वाली दूसरी शिक्षा नीति को ही जो अभी लागू है उसको 1992 1992 में पीवी नरसिम्हा राव द्वारा संशोधित अमेंड भी किया गया था. तो शिक्षा नीति 2020 हमारी तीसरी शिक्षा नीति है. नई शिक्षा नीति के निर्माण के लिए जून 2017 में पूर्व इसरो प्रमुख डॉक्टर के कस्तूरी रंगन की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया था. इस समिति ने मई 2019 में नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 का ड्राफ्ट प्रस्तुत किया. तो डॉक्टर के कस्तूरी रंगन एक बहुत ही मेजर नेम है जो हमारी इस नई शिक्षा नीति के निर्माण के लिए जो समिति गठित की गई थी उसके अध्यक्ष हैं और पूर्व इसरो प्रमुख भी हैं, डॉक्टर के कस्तूरी रंगन. अब हम इसके कुछ पॉइंट्स को ब्रीफ समरी में डिस्कस करेंगे. तो 34 साल बाद आई शिक्षा नीति में स्कूली शिक्षा से लेकर उच्च शिक्षा तक कई बदलाव किए गए हैं. मतलब हमारी बेसिक एजुकेशन से लेकर हमारी हायर एजुकेशन तक कई मेजर चेंजेस हैं जो लाए गए हैं. बच्चों पर से स्कूली शिक्षा का भार कम किया जाएगा, और ये शिक्षा नीति का एक बहुत मेजर पॉइंट है कि बच्चों पर से स्कूली शिक्षा का भार कम किया जाएगा, जो प्रेशर है वो कम किया जाएगा. और उच्च शिक्षा के लिए भी एक ही नियामक मतलब रेगुलेटरी बॉडी होगा बनाई जाएगी. तो रेगुलेटरी बॉडीज़ जैसे कि यूजीसी, एनसीटीई, एआईसीटीई, तो अभी बहुत सारी रेगुलेटरी बॉडीज़ हैं जो उच्च शिक्षा, जो हायर इंस्टीट्यूशंस हैं उनको गवर्न करती हैं. क्योंकि बहुत तरह तरह की यूनिवर्सिटीज़ हैं, जैसे स्टेट यूनिवर्सिटी है, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं, डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ हैं. तो सभी को गवर्न करने के लिए अभी अलग अलग बॉडीज़ हैं. लेकिन अब नई शिक्षा नीति 2020 के तहत या तो इन बॉडीज़ को कंबाइन करने के बाद एक मेन रेगुलेटरी बॉडी बनाई जाएगी, या फिर कोई नई रेगुलेटरी बॉडी बनाई जाएगी. बीच में पढ़ाई छूटने पर पढ़ाई बेकार नहीं जाएगी, इस तरह का प्रावधान भी किया जाएगा. और अब एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट कि शिक्षा पर सरकारी खर्च 4.43% से बढ़ाकर जीडीपी का 6% तक करने का लक्ष्य दिया गया है. मतलब हमारे जीडीपी का एक बहुत मेजर पार्ट अब एजुकेशन को जाएगा, दैट इज 6%. और अब एक नेक्स्ट बेसिक पॉइंट जो है वो है कि स्कूलों में 10+2 फॉर्मेट खत्म, अब होगा 5+3+3+4 फॉर्मेट. तो अभी जो हमारे यहाँ एग्जिस्टिंग एकेडमिक स्ट्रक्चर में जो लागू है फॉर्मेट वो है 10+2 फॉर्मेट. तो हम जब सरकारी गवर्नमेंट स्कूल्स की बात करते हैं तो वहाँ प्री स्कूलिंग की एजुकेशन अभी नहीं दी जाती, सीधा क्लास फर्स्ट से क्लासेस शुरू होती हैं जो कि क्लास 10 तक जाती हैं. तो ये 10 ईयर्स का एक ग्रुप है, उसके बाद 11th-12th, और ये 2 साल नेक्स्ट ईयर्स जो होते हैं. तो ये टोटल मिला के होता है 10 और 2 ईयर्स. तो जो अभी का फॉर्मेट है दैट इज 10+2 ईयर्स. तो इसको रिप्लेस करेगा नया 5+3+3+4 फॉर्मेट. दैट इज पहले 5 साल होगा फाउंडेशनल स्टेज, उसके बाद 3 ईयर्स प्रिपरेटरी स्टेज, देन 3 ईयर्स मिडिल स्कूलिंग, एंड देन 4 ईयर्स ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन. तो जो नया फॉर्मेट होगा वो होगा 5+3+3+4. तो नाउ वील डिस्कस दिस फॉर्मेट इन अ
मोर ब्रीफ वे। तो पहली स्टेज होगी फाउंडेशन स्टेज, जो कि 5 ईयर्स के लिए होगी। इसको हम देखें तो ये 5 को 3+2 में तोड़ा गया है, मतलब 3 ईयर्स की प्री स्कूलिंग और उसके बाद क्लास फर्स्ट और 2। तो जो प्री स्कूल की जो एज है वो होगी 3 to 6 ईयर्स के बच्चों के लिए, और जो क्लास फर्स्ट और सेकेंड जो अगला 2 ईयर्स का आएगा वो होगा 6 to 8 के लिए। इस फाउंडेशन स्टेज पे जो एजुकेशन दी जाएगी वो मल्टी लेवल होगी और एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग, प्ले एंड एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग पर फोकस किया जाएगा। फिर नेक्स्ट स्टेज है प्रिपरेटरी स्टेज, नेक्स्ट 3 ईयर्स के लिए। ये क्लास 3rd to 5th इसमें इंक्लूड होंगे और एज होगी 8 to 11 ईयर्स। इसमें भी प्ले, डिस्कवरी और एक एक्टिविटी बेस्ड एंड इंटरेक्टिव क्लासरूम लर्निंग पर ही फोकस किया जाएगा। मतलब जो फाउंडेशन स्टेज और प्रिपरेटरी स्टेज हैं 5+3 जो आते हैं वो बेसिकली पढ़ाई का प्रेशर बहुत कम, एकदम मिनिमलिस्टिक रखा जाएगा, और जो इंटरेक्टिव लर्निंग है, जो एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग है, उसको प्रमोट किया जाएगा। नाउ द अदर 2 स्टेजेस आर मिडिल स्टेज, ये भी 3 साल के लिए होगी, दैट इज क्लास 6th to 8th, और एज ग्रुप आएगा 11 to 14 ईयर्स के बच्चों के लिए। इसमें एक्सपेरिमेंटल लर्निंग इन द साइंसेज, मैथमेटिकल, आर्ट्स, सोशल साइंसेज, ह्यूमैनिटीज़, मतलब काफ़ी सारे सब्जेक्ट्स इसमें इंक्लूड होंगे। फिर उसके बाद आएगा सेकेंडरी स्टेज, जो कि 4 साल के लिए होगा, दैट इज क्लास 9th to 12th, एंड एज ग्रुप विल बी 14 to 18 ईयर्स। इसमें मल्टी डिसिप्लिनरी स्टडी, ग्रेट क्रिटिकल थिंकिंग, और जो मेजर इसका फोकस है वो है फ्लेक्सिबिलिटी एंड स्टूडेंट चॉइस ऑफ सब्जेक्ट्स। अब आप देखें तो क्लास 6th to 8th, मतलब जो मिडिल स्टेज है, वहाँ आपको काफ़ी सारे सब्जेक्ट, एक कॉम्बिनेशन ऑफ सब्जेक्ट्स पढ़ने के लिए मिलेंगे। लेकिन जब आप सेकेंडरी स्टेज पर जाएंगे, दैट इज़ 9th to 12th, तो आपको अपना सब्जेक्ट चूज़ करने में काफ़ी फ्लेक्सिबिलिटी दी जाएगी। मतलब आप अपने सब्जेक्ट ऑफ इंटरेस्ट को ही सेकेंडरी एजुकेशन का माध्यम बना सकते हैं। सो दिस इज 5+3+3+4 फॉर्मेट विच विल बी इम्प्लीमेंटेड। और अब ये भी जो हमने ऊपर स्लाइड में देखा, दिस इज सेम ओनली, बट लेकिन ये सिर्फ इसके जो इन्फॉर्मेशन है वो हिंदी में दी गई है, तो अगर आप चाहें तो आप उसका स्क्रीनशॉट लेकर एनालाइज कर सकते हैं। हम इस स्लाइड को स्किप करते हैं। देन इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स, अब हम नई शिक्षा नीति के जो कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको पॉइंट वाइज हम समराइज करेंगे। तो पहला है सरकारी स्कूलों में बदलाव। अभी तक सरकारी स्कूल पहली कक्षा से शुरू होते हैं, लेकिन नई शिक्षा नीति के अनुसार बच्चे को 5 साल के फाउंडेशन स्टेज से गुजरना होगा, मतलब प्री स्कूलिंग एजुकेशन भी प्रोवाइड कराई जाएगी। सेकंड है छठी कक्षा में रोजगार परक शिक्षा, मतलब नई शिक्षा नीति के अनुसार छठी कक्षा से ही बच्चों को प्रोफेशनल और स्किल बेस्ड एजुकेशन दी जाएगी। स्थानीय मतलब लोकल लेवल पर इंटर्नशिप भी कराई जाएगी। तो छठी कक्षा से ही प्रोफेशनल और स्किल बेस्ड एजुकेशन पर फोकस किया जाएगा। थर्ड पॉइंट इज 5वीं कक्षा तक मातृभाषा में पढ़ाई। 5वीं तक आवश्यक और संभव हो तो 8वीं तक मातृभाषा में पढ़ाई। मातृभाषा मतलब जो आपकी लोकल लैंग्वेज है, आप उसमें भी अपनी जो एजुकेशन है वो परस्यू कर सकते हैं क्लास 5th तक, कंपलसरी, और पॉसिबल हो तो 8th तक। उसके बाद जो मेजर पॉइंट है इसका वो है 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षा आसान। जो एक बोर्ड प्रेशर है उसको भी रिड्यूस करने की काफ़ी हद तक कोशिश की गई है। बोर्ड्स को अब सेमेस्टर सिस्टम बेस्ड बनाने की कोशिश की गई है, और साल में 2 बार परीक्षाएं कराई जाएंगी। परीक्षाएं 2 श्रेणियों में कराई जाएंगी, ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव, जिससे जो बोर्ड प्रेशर है, जो एक हाइप्ड प्रेशर है, वो मिनिमलिस्टिक मतलब बहुत कम किया जा सके। फिर नेक्स्ट पॉइंट है 3 स्तर पर बच्चों की परफॉर्मेंस का एनालिसिस, आकलन। तो 3 त्रिस्तरीय एनालिसिस किया जाएगा। पहला स्वयं बच्चे द्वारा, मतलब खुद छात्र द्वारा, दूसरा सहपाठी द्वारा, और तीसरा शिक्षक द्वारा। नाउ दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। ग्रेजुएशन में 3 या 4 साल की डिग्री, मल्टीपल एंट्री और एग्जिट सिस्टम। तो अब हम देखेंगे मल्टीपल एंट्री और एग्जिट सिस्टम क्या है। हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं कि जैसे कोई इंजीनियरिंग में एडमिशन लेता है, तो इंजीनियरिंग इज़ अ 4 ईयर्स कोर्स। लेकिन अगर आप किसी कारणवश, किसी भी रीज़न से 1 या 2 साल या 3 साल के बाद पढ़ाई छोड़ देते हैं, तो आपकी जो सारी पढ़ाई है एक तरह से वो
वेस्ट चली जाती है। मतलब आपको कोई भी ऐसा लीगल सर्टिफिकेट या फिर कोई भी लीगल डॉक्यूमेंट नहीं मिलता जो ये प्रूव करे कि हाँ आपने एजुकेशन ये परस्यू की है और आप उसको कहीं आगे यूटिलाइज कर सकते हैं। लेकिन जो अब नया एजुकेशन सिस्टम आएगा उसके अकॉर्डिंग 1 साल के बाद आपको सर्टिफिकेट दिया जाएगा, 2 साल के बाद डिप्लोमा और 3 या 4 साल के बाद जो भी उस कोर्स की निश्चित अवधि होगी उसके बाद आपको डिग्री दी जाएगी। अगर आप किसी कारणवश किसी भी रीज़न से पढ़ाई बीच में छोड़ते हैं तो वो पढ़ाई आपकी वेस्ट नहीं जाएगी, आपको सर्टिफिकेट, डिप्लोमा या डिग्री दिया जाएगा जिसे आप आगे जॉब अपॉर्चुनिटीज़ में यूटिलाइज कर सकते हैं। 7th पॉइंट इज एमफिल खत्म। ग्रेजुएशन के बाद आप पोस्ट ग्रेजुएशन करेंगे और उसके बाद जो भी क्वालिफाइंग एग्जाम्स हैं, पीएचडी एलिजिबिलिटी के लिए जो भी एग्जाम्स हैं आप वो देंगे और फिर डायरेक्ट पीएचडी करेंगे। एमफिल एज अ कोर्स, एज अ डिग्री को खत्म कर दिया गया है। खत्म होंगे यूजीसी, एआईसीटीई और एनसीटीई बनेगी एक रेगुलेटरी बॉडी। दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट एज वी हैव मैंशनड अर्लियर ऑल्सो कि अभी हमारे यहाँ बहुत तरह तरह की यूनिवर्सिटीज़ हैं, डीम्ड यूनिवर्सिटीज़, सेंट्रल स्टेट यूनिवर्सिटीज़ हैं, स्टैंड अलोन इंस्टीट्यूशंस हैं। तो सबको गवर्न करने के लिए अलग अलग रेगुलेटरी गवर्निंग बॉडीज़ हैं, लेकिन अब एक ही रेगुलेटरी बॉडी बनाई जाएगी जो इन सब इंस्टीट्यूशंस को गवर्न करेगी। 9th पॉइंट इज कॉलेजेस को कॉमन एंट्रेंस एग्जाम कराने का ऑफर दिया जाएगा। नाउ द 10th पॉइंट इज स्कूल कॉलेजेस की फीस पर नियंत्रण के लिए एक फीस कंट्रोल सिस्टम, एक फीस कंट्रोल तंत्र बनेगा। नाउ दिस इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट पॉइंट, नेशनल रिसर्च फाउंडेशन एनआरएफ की तैयारी सभी वैज्ञानिक तथा सामाजिक अनुसंधानों, साइंटिफिक एंड सोशल ऑर्गेनाइजेशंस को एनआरएफ द्वारा नियंत्रित किया जाएगा। मतलब एक हायर बॉडी बनेगी, दैट इज नेशनल रिसर्च फाउंडेशन, जो सभी तरह के जो भी साइंटिफिक और सोशल ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनको गवर्न करेगी, वो सब उसी के अंडर में काम करेंगे। उच्च शिक्षण संस्थानों, हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस को बहुविषयक संस्थानों, मल्टी डिसिप्लिनरी इंस्टीट्यूशंस में बदला जाएगा। तो व्हाट इज, अब हम देखेंगे हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस जैसे आपके आईआईएम्स हैं, आईआईटीज़ हैं। तो अभी जो वहाँ का एजुकेशन प्लान है वो है कि आपको ज़्यादातर प्रोफेशनल कोर्सेज या फिर जो साइंटिफिक कोर्सेज हैं उन सभी के कोर्सेज वहाँ पे चलते हैं। लेकिन अब ऐसे हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस को मल्टी डिसिप्लिनरी इंस्टीट्यूशन में कन्वर्ट किया जाएगा। मतलब आप आर्ट्स, ह्यूमैनिटीज़ और जो भी आपके फिज़िकल एजुकेशन, योगा, इस तरह के कोर्सेज हैं उन सब की पढ़ाई भी वहाँ से कर सकते हैं। तो दिस इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि उच्च शिक्षण संस्थानों को बहुविषयक संस्थानों में बदला जाएगा और 2030 तक हर जिले में या उसके आसपास एक उच्च शिक्षण संस्थान, हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट होगा। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज टेक्नोलॉजी, ई कंटेंट, ऑनलाइन एजुकेशन पर जोर। वर्चुअल लैब्स, डिजिटल लाइब्रेरीज डेवलप की जाएंगी। स्कूल स्टूडेंट्स और टीचर्स को डिजिटल रिसोर्सेज से लेस करने की तैयारी। तो टेक्नोलॉजी पे एक बहुत जो मेजर फोकस है वो भी दिया गया है कि ई कंटेंट, ऑनलाइन एजुकेशन, इस तरह के जो मॉडर्नाइज्ड टेक्निक्स, जो टैक्टिक्स ऑफ एजुकेशन है उनको भी बढ़ावा दिया जाएगा। आर्ट्स, म्यूजिक, स्पोर्ट्स, योगा, सोशल सर्विस आदि विषय मेन स्ट्रीम सब्जेक्ट्स में शामिल किए जाएंगे। अभी तक जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है उसमें जो इस तरह के सब्जेक्ट्स हैं वो एक सहायक, मतलब एज एन एसेसरी सब्जेक्ट्स तो इंक्लूड होते हैं लेकिन वो हमारे मेन स्ट्रीम सब्जेक्ट्स नहीं होते हैं। लेकिन जो आने वाली शिक्षा नीति है उसके अनुसार अगर आप इन कोर्सेज, इस तरह के कोर्सेज में को भी अपनी सेकेंडरी लेवल एजुकेशन में मेन स्ट्रीम सब्जेक्ट्स शामिल करेंगे तो आप कर सकते हैं और फिर उसमें अपनी हायर एजुकेशन परस्यू कर सकते हैं। उसके बाद अभी हमारे यहाँ डीम्ड यूनिवर्सिटी, सेंट्रल यूनिवर्सिटी और स्टैंड अलोन इंस्टीट्यूशंस के लिए अलग अलग नियम हैं। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के अनुसार सभी के लिए नियम समान होंगे क्योंकि एक ही रेगुलेटरी बॉडी सभी इंस्टीट्यूशंस को गवर्न करेगी, तो जो सारे रूल्स एंड लॉज पास होंगे वो सब भी एक ही होंगे। नाउ दिस इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट पॉइंट, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट का नाम बदलकर मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है। ना 16th पॉइंट इज त्रिभाषा फॉर्मूला। स्कूल लेवल या हायर एजुकेशन में संस्कृत को एक विकल्प के रूप में चुनने का अवसर दिया जाएगा।
किसी भी विद्यार्थी पर कोई भी भाषा थोपी नहीं जाएगी। मतलब आपकी जो लैंग्वेज ऑफ इंटरेस्ट है, जो भी प्रोवाइडेड लैंग्वेज ऑफ इंटरेस्ट है, आप उसमें से अपनी कोई भी एक लैंग्वेज चूज कर सकते हैं और आप पर कोई भी लैंग्वेज एनफोर्स नहीं करी जाएगी। फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ को भारत में कैंपस खोलने और स्कॉलरशिप पोर्टल्स के विस्तार की अनुमति दी जाएगी। मतलब जो ग्लोबल लेवल ऑफ एजुकेशन है वो आप अपनी कंट्री में ही रहकर अचीव कर सकते हैं। जैसे सपोज आपको डिग्री करनी है किसी फॉरेन यूनिवर्सिटी से, सो यू कैन परस्यू दैट डिग्री विद द इन इंडिया कैंपस ऑफ दैट यूनिवर्सिटी। सो थैंक यू, दिस वॉज ऑल अबाउट टूडेज वीडियो। आज हमने डिस्कस किया जो हमारी नई एजुकेशन पॉलिसी है, जो नई शिक्षा नीति है, उसके जो भी मेजर पॉइंट्स हैं, जो एक ब्रीफ समरी है, वो हमने डिस्कस की। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। प्लीज डू लाइक एंड शेयर द वीडियो। यू ऑल्सो सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड स्टे कनेक्टेड फॉर फर्दर वीडियोज़।